नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के संबंध में। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से या तो इतिहास बनता है या फिर इतिहास दोहराया जाता है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ है वह देश जिसने दशकों से बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना किया है, जिसके चारों तरफ अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और जो हमेशा सर उठा के खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, वो है ईरान। तो आज हम बात कर रहे हैं ईरान की और अमेरिका के संभावित युद्ध की। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है। इस बार मिसाइलों की रेंज, एयरक्राफ्ट कैरियर और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की चुप्पी की बात हो रही है। एक्चुअली में ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। उसके पीछे कुछ रणनीतिक कारण नजर आ रहे हैं। तो इसके पहले मैं जब ईरान के विषय में बताऊं आपको, थोड़ा सा ईरान के लिए अमेरिका की रणनीति के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकी रणनीति की वजह से ही इस बार आयतुल्लाह खामनेई कहीं ना कहीं चुप्पी में है। अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखें तो आपको ईरान के चारों तरफ आपको अमेरिका द्वारा तैयार किए गए सैन्य ठिकाने नजर आएंगे, जो एक अदृश्य घेराबंदी के तौर पर नजर आएगी आपको। घेराबंदी कहाँ कहाँ हुई है? कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन। ये सिर्फ देश नहीं है, अमेरिका की फॉरवर्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अमेरिका का तर्क साफ है, ईरान को रोकना जरूरी है, लेकिन ईरान इसे क्या मानता है, ये बात भी समझना जरूरी है। ईरान कहता है ये स्ट्रैटेजिक सफोकेशन है, यानी धीरे धीरे गला घोटने की तैयारी। ईरान का कहना है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है धीरे धीरे चारों तरफ से ईरान को घेर कर उसका गला घोटने की तैयारी कर रहा है। मैंने जिन देशों के नाम आपके सामने भी लिए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनका एक घेराबंदी है जहाँ पे अमेरिका ने अपने फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। यहाँ पे ईरान का भी साफ संदेश है, अमेरिका सुरक्षित नहीं है। आरागची कहते हैं हम अमेरिका की जमीन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जितने भी बेस हैं वो हमारे टारगेट होंगे, और ऐसे टारगेट होंगे जिससे अमेरिका की नींदें उड़ जाएंगी रातों को। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है ईरान के द्वारा, ये एक कैलकुलेटिव डेटरेंस है। इसी वजह से वो कह पा रहा है। ईरान जानता है अमेरिका की असली ताकत क्या है, उसके ओवरसीज बेसिस हैं। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि हम ईरान को कैसे पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से ईरान भी जानता है कि हम अमेरिका को कौन सी नस दबाएं जिससे अमेरिका प्रेशर में आए। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क ईरान से बहुत दूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिकी बेस जो अमेरिका को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक बेस अमेरिका के ईरान के आसपास है और 2000 किलोमीटर की रेंज में है। अब हम ईरान की मिसाइल ताकत के संबंध में बात करेंगे। देखिए, ईरान के पास में एयरफोर्स सीमित है, उसके पास हाई एंड एयर डिफेंस की भी कमी है, लेकिन उसके पास में ताकत है। मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल मिसाइलें आज की डेट में ईरान के पास में हैं। उनके पास में ऐसी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे हथियार हैं, जो अमेरिकी बेस आते हैं वो सब उसकी जद में है। इवन मिडिल ईस्ट को छोड़िए, आप यूरोपियन कंट्रीज में भी मिसाइल के द्वारा ईरान हमला कर सकता है। अभी फिलहाल में पिछले वर्ष जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, वो इसका बहुत पुख्ता प्रमाण है। वहाँ पे ईरान ने अपनी काबिलियत, अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। ईरान का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, वो क्वालिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है, ईरान की कोशिश ये है कि अगर आप हमारे पे हमला करने की कोशिश करेंगे या आप एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे, तो हम एक हैवी क्वांटिटी के साथ में ड्रोन से, मिसाइल से आप पे हमला करेंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहेगी अगर ईरान पे अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, ये मानना है ईरान का। ईरान अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है
और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो दबेगा नहीं, और उसका प्रमाण उसने अभी इजराइल के साथ हुई बार में दिया है। ईरान की मिसाइलें इजराइल से लेके यूरोप के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकती हैं। जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए के, वो सब इसकी जद में हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ईरान को पता है कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास किस तरीके के प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, जिससे वो अपनी टारगेट्स को अचीव कर सकता है। फतह 1 एक ऐसा मिसाइल है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक है, ऐसा क्लेम किया जाता है। यानी कि गल्फ बेसिस के लिए बेहद खतरनाक मिसाइलें हैं। उनके पास शॉर्ट रेंज से लेके लॉन्ग रेंज तक की मिसाइलें हैं एज ऑफ नाउ। अब हम बात करते हैं अमेरिका का जवाब क्या हो सकता है। क्या अमेरिका केवल ईरान की बातें सुन रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर रखा है, F-15 जैसा फाइटर जेट्स खड़े कर रखे हैं, MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन्स खड़े कर रखे हैं, A-10C थंडरबोल्ट जैसे विमान खड़े कर रखे हैं। सर्वेलेंस के लिए उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स उसके पास हैं। वो भी ये सिग्नल दे रहा है आज की डेट में ईरान के लिए कि हम तैयार बैठे हैं, एक बार तुम शुरुआत तो करो। अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी, ये स्थिति है। अब बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की। पिछले 37 सालों से हर साल 8 फरवरी को एयरफोर्स कमांडर से वो मिलते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो नहीं आए। इवन कोविड के दौरान भी वो अपने एयरफोर्स कमांडर से मिले थे, पर इस बार नहीं आए हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है। कारण क्या हो सकता है? थ्रेट परसेप्शन, सिक्योरिटी रिस्क, वार टाइम प्रिकॉशंस। लेकिन इसके अलावा भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कि छुप रही है, जिसे गहराई से देखने की ज़रूरत है। देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो पीछे हटने वाला नहीं है। वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। अयतुल्ला खामनेई की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के सामने टिकेगी तो नहीं, ये बात तो तय है, लेकिन जब तक रहेगी तब तक बराबरी की टक्कर देने का प्रयास पूरा करेगी। ये बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो इतनी जल्दी हार्ट गिराने वाले लोग नहीं हैं। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये कहना ठीक होगा क्या युद्ध अपरिहार्य है? ईरान साफ कह चुका है अगर अमेरिका ने हमला किया तो यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। ये एक चेतावनी नहीं है, और उसका वो प्रमाण इजराइल के साथ 12 दिन तक हुए कॉन्फ्लिक्ट में दे चुका है। इजराइल को भी उस स्थिति में पता चल गया था कि ईरान से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है, और उसको भी अमेरिका से सपोर्ट मांगनी पड़ी थी। अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर प्लस मिसाइल्स पे टॉक हो, और ईरान कहता है हम मिसाइल्स के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर के संबंध में बात कर सकते हैं, और न्यूक्लियर पावर पे भी हम बात वही करेंगे जिससे कि हमारे उद्देश्य भी सफल हो रहे हैं। हम किसी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच है, ऐसी बात कहता है ईरान, लेकिन वो दबने की स्थिति में नहीं है, और यहीं पे डेडलॉक आ जाता है। हम सभी जानते हैं युद्ध एक खतरनाक चीज है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हर स्थिति में नुकसान होगा। तो आज की स्थिति यह है, अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन असली सवाल यह नहीं पहले हमला कौन करेगा, असली सवाल यह है अगर युद्ध हुआ तो इसे रोकेगा कौन। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है और दुनिया केवल देख रही है। यह स्थिति भयावह है। अगर युद्ध होता है तो गुनाहगार तो मरेंगे, पर बेगुनाह बहुत मरेंगे। और ये आग केवल ईरान में नहीं जलेगी, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, गल्फ कंट्रीज जलेंगी। तो सोचिए इसका क्या हल निकलना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस बात के लिए आपसी बातचीत से समाप्त करना चाहिए? दोनों देशों के बीच में अन्य देशों को आना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और इस युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा नहीं करता है तो एक निकट भविष्य में एक बड़ा युद्ध हमारे सामने खड़ा है। ईरान इराक की तरह नहीं है,
और कंट्रीज की तरह नहीं है। ईरान मिडिल ईस्ट की एक मजबूत पावर है जो अपने दम पे अमेरिका के सामने खड़ा हुआ दिख रहा है। युद्ध हुआ तो लाखों बेगुनाहों की जान जा सकती है। अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।